सिमरन, जो एक निडर पुलिस अफसर थी, एक जरूरी सभा के बाद अपने घर वापस लौट रही थी और दोपहर के 2 बज चुके थे और वह एक बर्फीले जंगल के सुनसान रास्ते पर तन्हा चल रही थी। काम में थोड़ा विलंब हो गया था और गाड़ी खराब होने के कारण उसे पैदल चलना पड़ रहा था। चलते चलते जब वह एक सुनसान मुकाम पर पहुंची तो रास्ते के दरमियान एक बूढ़ा मौलाना खड़ा था और जैसे ही उस बूढ़े मौलाना ने थोड़े हौसले से एक खूबसूरत और जवान लड़की को दोपहर के उस पहर अपनी तरफ आता देखा तो वह बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा। अचानक बूढ़ा मौलाना रास्ते के बीच आकर खड़ा हो गया और सिमरन का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। सिमरन उसके बगल से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब बूढ़ा मौलाना उसके पीछे पीछे चलने लगा। हर तरफ जंगल की खामोशी और बर्फ की सफेदी छाई हुई थी और सिमरन का दिल धड़क रहा था। अचानक बूढ़ा मौलाना पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी बाहों को पकड़ते हुए बोला, हाँ, कहाँ से आ रही हो और मुझसे मिले बिना जा रही हो? बूढ़े मौलाना के चेहरे पर एक अजीब सा नशा था। सिमरन बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही थी। अचानक बूढ़े मौलाना ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताया जाएगा कि वह क्या जरूरी काम था? सिमरन बोली, वह एक जरूरी सभा थी। अचानक बूढ़ा मौलाना हंसने लगा। इस तरह की सभा थी? बूढ़ा मौलाना बोला। फिर उसने कहा, मेरे साथ भी कोई सभा कर लो। अचानक बूढ़े मौलाना ने उसकी बाहों को जोर से खींचा और बदसलूकी करने की कोशिश की। अब सिमरन समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और बूढ़ा मौलाना उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब बूढ़े मौलाना ने उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई तो सिमरन ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और बूढ़ा मौलाना भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। सिमरन की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह जान लगाकर हांफती कांपती अपनी जान बचाने के लिए बर्फीले रास्ते पर तेजी से भाग रही थी। अचानक बूढ़े मौलाना ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह रास्ते के बीच जा गिरी। बूढ़े मौलाना के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। सिमरन नीचे बर्फ पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक बूढ़ा मौलाना भी रास्ते पर बैठ गया और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, सिमरन ने अचानक जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। सिमरन नीचे से उठ खड़ी हुई तो बूढ़ा मौलाना तेजी से उसके पास आया और उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक सिमरन ने जोरदार आवाज से कहा, देखो, मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन बूढ़ा मौलाना अब दीवाना हो चुका था। अचानक बूढ़ा मौलाना बोला, ओहो, मैं तो डर गया। बूढ़े मौलाना ने अपने पास रखी एक नशीले पेय की बोतल उठाई और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर बूढ़े मौलाना ने बोतल का ढक्कन खोला और लड़की, जो रास्ते के बीच बैठी थी, उसके ऊपर डालने लगा। अब लड़की पूरी तरह से उस नशीले पानी से भीग चुकी थी। देखते ही देखते बूढ़े मौलाना ने आधा नशीला पानी पीने के बाद सिमरन को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये लो, पियो। सिमरन ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती हूं। बूढ़े मौलाना ने सिमरन को घूरते हुए कहा, पी लो, वरना तेरे साथ वह करूंगा कि तू किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। सिमरन, जो एक पुलिस अफसर थी, ने बूढ़े मौलाना के हाथ से वह बोतल लेकर पीने लगी। अब बूढ़ा मौलाना बेसब्री से सिमरन की तरफ देखने लगा, जैसे उसका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था? देखते ही देखते सिमरन का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। क्या हो रहा है बूढ़ा? मौलाना इंतजार में था कि उसका नशा अपनी हद को पहुंचे और उसी वक्त सिमरन बेहोशी के आलम में रास्ते के बीच लेट गई। सिमरन अब नीम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में बूढ़े मौलाना की हंसी गूंज रही थी। अचानक बूढ़ा मौलाना उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मजा आएगा। बूढ़े मौलाना की आंखों में दहशत थी और उसमें भूख भी। लेकिन जैसे ही बूढ़े मौलाना ने आगे बढ़कर सिमरन के गाल को छूने की कोशिश की, एक झंकार हुई। सिमरन ने जमीन पर पड़ी। वह बोतल अचानक उठाकर पूरी कोशिश से बूढ़े मौलाना के सर पर दे मारी। बूढ़े मौलाना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका मुंह जख्मी हो गया। वह वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। बूढ़ा मौलाना पल भर के लिए सन्न रह गया।
सिमरन जमीन पर गिरते सिमटते कांपते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, पर वह पूरी ताकत से दूर भागने लगी। तभी जमीन पर पड़े बूढ़े मौलाना ने चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे, उसकी सजा अब उसे जरूर मिलेगी। बूढ़ा मौलाना तेजी से उसकी तरफ भागा। सिमरन अब भी कुछ दूर ही पहुंची थी कि बूढ़े मौलाना ने जाकर सिमरन को पांव से पकड़ लिया। अचानक बूढ़ा मौलाना गुस्से में भागते हुए पास आया। अब उसकी आंखों में लालिमा भर गई थी। उसने सिमरन को खींचकर अपने पास किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। सिमरन की सांसें अटक रही थीं, वह बेबस दिख रही थी। फिर बूढ़ा मौलाना उसे बांह से पकड़कर खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा। सिमरन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े मौलाना ने और मजबूती से उसे पकड़ लिया और खींचते हुए जंगल में एक पुरानी कोठी के करीब ले आया। सिमरन समझ चुकी थी कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी बूढ़े मौलाना ने कोठी का दरवाजा खोला और सिमरन को अचानक कोठी के अंदर धक्का दे दिया। अब दोपहर का समय था। सुनसान जंगल और कोठी के अंदर पड़ी हुई जवान और खूबसूरत सिमरन और अपनी मनमानी करने के लिए आतुर बूढ़ा मौलाना। अचानक बूढ़े मौलाना ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुसा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने आगे बढ़ते हुए सिमरन की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तेरा गुरूर कहां जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। सिमरन की आंखों में आंसू थे और होठों पर सिहरन थी। वह खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही बूढ़ा मौलाना झपटने ही वाला था, सिमरन की नज़र सामने रखे पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। वहां एक लंबा हथियार सा डंडा रखा था। बूढ़े मौलाना ने झुककर उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन सिमरन ने पूरी ताकत से वह डंडा उठाया और सीधे उसके जबड़े पर दे मारा। बूढ़ा मौलाना एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। सिमरन ने एक पल में बिना दरवाजा खोले अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। जंगल की सुनसान राह पर वह नंगे पांव दूर भाग रही थी। पीछे बूढ़ा मौलाना पीछा कर रहा था। सिमरन की सांसें तेज थीं और उसके पांव छलनी हो चुके थे। तभी पीछे से बूढ़े मौलाना की भारी आवाज गूंजी, भागती रह, लेकिन आज तो मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वह पागलों की तरह जवान सिमरन को दबोचने के लिए पीछा कर रहा था। सिमरन ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो जंगल के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखा। गेट आधा खुला था और भीतर बस अंधेरा ही अंधेरा था। यह उस क्षेत्र के करीब कोई पुराना खंडहर सा कारखाना था। सिमरन के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ चले। वह लड़खड़ाती हुई जैसे ही भीतर घुसी, वहां टूटी फूटी ईंटें और जंग लगी मशीनें बिखरी पड़ी थीं। सिमरन एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिसने सुनसान दोपहर को और भी दहशतनाक बना दिया था। कुछ पल बाद गेट धड़ाम से खुला और बूढ़ा मौलाना अंदर घुस आया। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। कहाँ छिपी है उसकी आवाज? कारखाने की दीवारों से टकराकर गूंजी सिमरन अपने होंठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। बूढ़ा मौलाना धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी उसने नीचे से जंग लगी लोहे की छड़ उठाई और उसे जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। और अचानक एक आहट सुनकर बूढ़ा मौलाना जोर से हंसा। तभी अचानक वही लड़की एकदम अपना चेहरा बूढ़े मौलाना की तरफ घुमाकर बोली, देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो, उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। बूढ़ा मौलाना हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दे दूंगा? आखिर मैं एक मौलाना हूं। कानून वही है जो मैं चाहूं, और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। सिमरन डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब बूढ़ा मौलाना नजदीक आकर उसके करीब आने लगा। अचानक सिमरन ने एकदम बूढ़े मौलाना को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई। फिर तेजी से एक बार फिर दूर भागने लगी। लेकिन अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि जंगल की राह पर बूढ़ा मौलाना रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा था। सिमरन दूसरी तरफ भागना चाही तो बूढ़ा मौलाना पहले ही वहां पहुंच चुका था। अब सिमरन के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर लीं, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। बूढ़े मौलाना ने पैर जोर से जमीन पर मारते हुए गरजती आवाज में कहा,
उठ और चल, खुद ही जाकर कोठी में लेट जा, वरना यही जंगल में तेरा काम तमाम कर दूंगा। सिमरन ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम समझते हो, तुम्हारे पास मौलाना का लिबास है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना, जुल्म कभी हमेशा नहीं रहता। बूढ़े मौलाना के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी के भाषण दे रही है, लेकिन आज यह बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक बूढ़ा मौलाना बोला, ऐसे नहीं मानेगी, यह रस्सी लाओ। बूढ़े मौलाना ने अपनी झोली से रस्सी का एक टुकड़ा निकाला और कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। वह सिमरन के पास बैठकर उसके हाथ पांव बांधने लगा। सिमरन ने सोचा, अगर मैं बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने बूढ़े मौलाना से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो, मैं उसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर बूढ़ा मौलाना जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह सिमरन के करीब आया और घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो मुझे इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। बूढ़े मौलाना के करीब आते ही जैसे वह मजबूरी में हार मान चुकी हो। बूढ़ा मौलाना पूरी तरह मुतमिन था कि अब यह लड़की उसके काबू में आ गई है। अब तू खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे कोठी में बैठ जा। अब सिमरन उस सुनसान जंगल और बर्फीली दोपहर में कोठी की तरफ चलने लगी। बूढ़ा मौलाना भी अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके पीछे बेसब्री से चलने लगा। कोठी के पास पहुंचते ही सिमरन ने कोठी का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर बूढ़े मौलाना से बोली, देखो, मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह एक बार फिर बता रही हूं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बूढ़ा मौलाना मुस्कान के साथ बोला, हाँ हाँ, अंजाम, अब तेरा अंजाम मेरे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दे। सिमरन ने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर कोठी में रखे। बूढ़ा मौलाना झुककर उसके करीब होते हुए तंज भरे अंदाज में बोला, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही बूढ़ा मौलाना कोठी के अंदर दाखिल होने लगा, उसी वक्त पीछे से एक और गाड़ी वहां आ गई। बूढ़े मौलाना ने जब गाड़ी को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस गाड़ी की तरफ चला आया। सिमरन कोठी के अंदर ही थी। बूढ़ा मौलाना जाकर गाड़ी में बैठे शख्स से बात करने लगा। इससे पहले कि सिमरन बाहर निकलकर गाड़ी के पास आती, गाड़ी वहां से निकल गई। अब बूढ़ा मौलाना वापस कोठी की तरफ मुड़ रहा था। इतने में सिमरन ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर बूढ़े मौलाना के पास आकर उसका हाथ थामते हुए बोली, हाँ, अब क्या हुआ? सिमरन ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए बूढ़े मौलाना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बूढ़ा मौलाना तुरंत अपनी कोठी की तरफ गया और वहां से एक फल निकालकर सिमरन के हाथ में पकड़ा दिया। सिमरन वहीं जंगल की राह पर बैठ गई और फल खाने लगी। बूढ़ा मौलाना जो आतुर होकर खड़ा था, उसका सब्र टूट गया। उसने सिमरन से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। सिमरन ने अपने आप से कहा, लगता है अब इसको ज्यादा रोकना मुमकिन नहीं, अब मैं क्या करूं? फिर वह डरते डरते राह से उठ खड़ी हुई। बर्फीली दोपहर और सुनसान जंगल का सन्नाटा खौफ पैदा कर रहा था। बूढ़ा मौलाना अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी आंखों में बुरी नीयत भरी चमक थी। अचानक बूढ़ा मौलाना आगे बढ़कर सिमरन के बाजू को मजबूती से पकड़ता है और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो, अब तमाशा बहुत हो गया, समय बर्बाद मत करो। सिमरन ने एक पल के लिए अपने होठों पर अजीब सी मासूम मुस्कान लाई, जैसे हार मान गई हो। उसने अपनी निगाहें बूढ़े मौलाना की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। बूढ़ा मौलाना रुक गया। शर्त? सिमरन प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। बूढ़ा मौलाना पहले तो चौंका, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, यह भी कोई शर्त है, अच्छा मान लेते हैं। अचानक सिमरन बूढ़े मौलाना के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर जंगल की राह के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा मौलाना भी उसके साथ चलने लगा। सिमरन थोड़ी दूर जाकर एक वीरान जगह पर रुकी और बोली, यहां ठीक है। बूढ़ा मौलाना एकदम हैरान होकर बोला, यहां कोई देख लेगा? सिमरन ने बूढ़े मौलाना को उकसाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम एक मौलाना हो। बूढ़ा मौलाना भी तुरंत जोश में आ गया और अपने घमंड में बोला, हाँ, ठीक कहा, मुझे किस चीज का डर भला? तुम यही कहती हो तो यही सही। बूढ़ा मौलाना घमंड और जोश के नशे में चूर था और सन्नाटा
चारों तरफ फैल चुका था। सिर्फ दूर से हवा के झोंके और कभी कभार जंगल के जानवरों की आवाजें आ रही थीं। सिमरन ने बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थामा। फिर सिमरन ने बूढ़े मौलाना से कहा, यहाँ नीचे राह पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़ा मौलाना मुस्कुराते हुए राह पर नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो सिमरन। कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर झुककर उसके पास आई। एक पल को ऐसा लगा जैसे वह उस पर झुकने वाली है। बूढ़े मौलाना के होठों पर जीत की मुस्कान थी और गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अगले ही पल सिमरन ने अपने जूते की एड़ी जोर से उसकी छाती पर मारी। बूढ़ा मौलाना तड़प कर आंखें खोल देता है, लेकिन तब तक सिमरन उसकी लाठी खींच चुकी थी। बूढ़ा मौलाना उठकर वहीं राह के बीच बैठ गया और बोला, यह क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ। उसी वक्त सिमरन को ख्याल आया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाती हुई बूढ़े मौलाना के करीब आकर बैठ गई और लाठी उसके हाथ में थमाते हुए प्यार भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि अगर मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर बूढ़े मौलाना के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और वह सिमरन को अपने गले से लगाने लगा। सिमरन ने कहा, 1 मिनट पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम वाकई में इतने ताकतवर मौलाना हो और जो चाहो वो कर सकते हो? बूढ़ा मौलाना ने घमंड भरे लहजे में कहा। हाँ। सिमरन ने अचानक बूढ़े मौलाना का हाथ पकड़ा और उसे कोठी की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा मौलाना हैरान होकर यह सब देखने लगा। चलते चलते वह दोनों कोठी के पास पहुंचे। अब उस सुनसान जंगल में दोपहर का समय था और वहां सिर्फ सिमरन और बूढ़ा मौलाना मौजूद थे। जैसे ही वह कोठी के पास पहुंचे, सिमरन अचानक कोठी के अंदर दाखिल हुई और वहां से एक लाल रंग का दुपट्टा उठा लिया। सिमरन अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मानती कि तुम इतने ताकतवर हो और यह सब कर सकते हो। बूढ़ा मौलाना, जो अपने पद के घमंड में चूर होकर बोल रहा था, कुछ समझ नहीं पाया और अपने फोन से सिमरन को उन सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे। वो बड़े घमंड से अपने गुनाह गिनाने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं एक मौलाना हूं। सिमरन चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही और फिर बूढ़े मौलाना के करीब जाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बहादुर निकले। उसने बूढ़े मौलाना से कहा, आओ, मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूं। वो बूढ़े मौलाना को उसी सुनसान जंगल में दूसरी तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा मौलाना भी खुशी खुशी उसके साथ चल रहा था। वहां पहुंचकर सिमरन हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे मौलाना जी, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। ये कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें बूढ़े मौलाना के सारे गुनाह, उसके घमंड भरे इकरार और हर खुदगर्ज हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। बूढ़े मौलाना के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराहट में तेजी से सिमरन की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, पर उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वहां खड़ी लड़की वह बेबस सिमरन नहीं थी, बल्कि एक बहादुर पुलिस अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। उसी समय पीछे से 2 काली गाड़ियों की लाइट चमकी, धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक की चीख गूंजी और अगले ही पल कमांडो की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आई। सिमरन ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते बूढ़े मौलाना को जमीन पर दबोचा गया। बूढ़े मौलाना की टांगे काम ना आने लगीं। कांपती आवाज में उसने कहा, यह लड़की झूठ बोल रही है। सिमरन उसके पास आई और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए गर्व से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं पुलिस अफसर हूं और यह टीम मेरे हुक्म पर यहां आई है। तुम समझ रहे थे कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो। असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कदमों का पता चला, इसीलिए मैंने खुद यहां आकर तुम्हें हाथों पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम खुद अपने मुंह से इकरार करो और तुम्हें सख्त सजा दिलवा सकूं। सिमरन ने फिर अपना कार्ड जेब से निकालकर बूढ़े मौलाना के मुंह के सामने किया। बूढ़े मौलाना की आंखें हैरानी और डर से भर आईं। सिमरन ने लात मारकर बूढ़े मौलाना को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ उसे। मेरी नजरों के सामने से कमांडो ने बूढ़े मौलाना को गाड़ियों में डाल दिया और हवाले जेल में भेज दिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी
और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी व्यक्ति बड़ी से बड़ी बुराई का सामना कर सकता है और अंत में न्याय की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल सच्ची मोहब्बत को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं आप वीडियो और कहां लाइक से देख जरूर रहे करें। हैं। धन्यवाद।